अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग तीसरी जमात की मेरी किताब सफ़ा नंबर 34 रविंद्रनाथ टैगोर का मुताला करेंगे। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। पहले सरसरी तौर पर हम लोग दरसी मवाद को पढ़ेंगे, अल्फाज मानी पढ़ेंगे, फिर सवाल जवाब की तरफ आएंगे। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ ही हमारा सिलेबस फर्स्ट टर्म का कंप्लीट हो जा रहा है क्लास 3 में। तो हो सकता है कि वीडियो फिर आने में देर हो और ये भी हो सकता है कि वीडियो आता रहे। बार अल्लाह का करम है कि क्लास 3 का वक्त पर हम आगे बढ़ने में कामयाब रहे हैं वक्त के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, रविंद्रनाथ टैगोर 7 मई 1861 को कलकत्ता के जोड़ा साकू मोहल्ला के टैगोर ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम देवेंद्र नाथ था, जो महर्षि के नाम से मशहूर थे, और वालदा का नाम शारदा देवी था। टैगोर के दादा का नाम द्वारका नाथ था। ये इतना दूर हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे 4 साल की उम्र में रविंद्रनाथ की तालीमी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। 8 साल की उम्र में उनका दाखिला नॉर्मल स्कूल में हुआ, लेकिन स्कूल की पढ़ाई रविंद्रनाथ को अच्छी नहीं लगी। इसलिए चंद वर्षों के बाद ही स्कूल छोड़ दिया। ये दूसरा हिस्सा भी, दूसरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर को शायरी का शौक़ कम उम्री ही से था। उनके शेरी मजमुओं में गीतों का एक मजमुआ गीतांजलि है, जो बेहद मकबूल है। इस किताब पर रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल इनाम भी मिला। टैगोर के दिगर कारनामों में नुमाया तौर पर शांति निकेतन का नाम आता है, जिसे उन्होंने एक स्कूल के तौर पर कायम किया था, जिसे बाद में यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हो गया। यह यूनिवर्सिटी बीरभूम ज़िला के बोलपुर में कायम है, जहां तलबा व तलबात कुदरती माहौल में खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल करते हैं। यह यूनिवर्सिटी सारी दुनिया में मशहूर है। रविंद्रनाथ टैगोर के बचपन ही में उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। उनके वालिद सैर व तफरीह की गर्ज से हमेशा बाहर पहाड़ी मकामों पर रहा करते थे। चूँकि खुशहाल घराना था, इसलिए घर में किसी चीज़ की कमी ना थी। रविंद्रनाथ टैगोर के मकान के पीछे एक बड़ा सा तालाब था। सुबह सवेरे रविंद्रनाथ खिड़की पर बैठकर गुस्ल करने वालों की तमाम हरकतों का जायज़ा लेते रहते थे। इस तरह अपने इलाके के तकरीबन सभी आदमियों के बारे में उन्होंने राय कायम कर ली थी। तालाब के किनारे एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था। उसके आसपास छोटे छोटे पौधे तालाब की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए थे। रविंद्रनाथ टैगोर रोज़ाना घंटों से हसीन मंजर से लुत्फ़अंदोज़ होते। इस तरह उनके दिलो दिमाग में शेर शायरी और आर्ट का जज्बा बेदार हुआ। हमारा कौमी तराना जना गण मन भी रविंद्रनाथ टैगोर का ही लिखा हुआ है। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल हुआ। चलिए, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया सरसरी तौर पर। अब अल्फाज मानी। इब्तिदा, शुरुआत, आगाज़। शेरी मजमुआ, शायरी की किताब। सैर व तफरीह, घूमना फिरना। 4 चांद लगना, खूबसूरती में इजाफा होना। मंजर, नज़ारा, लुत्फ़अंदोज़ होना, मज़ा लेना। अब सवाल जवाब की बारी है। तो अब हम लोग चलते हैं। पेन टूल संभाल लें, है ना। हिंदुस्तान का कौमी तराना क्या है? अच्छा, ये बात है जी। तो हिंदुस्तान का कौमी तराना क्या की जगह क्या होगा? जन गण मन है। इसके शायर का नाम बताइए। इसके शायर का नाम? रविंद्रनाथ टैगोर है।
अभी ज़बरदस्त हंसी आ रही है। हंसी आने की वजह ये है कि हमने अपने बेटे को सॉल्व करने के लिए दिया। उसने जवाब में लिखा है एम ए कासिम अली। मजमून निगार का नाम नहीं पूछा जा रहा है यहाँ, कौमी तराना के शायर का नाम पूछा जा रहा है। तो मेरा बेटा समझने में उससे चूक हुई है, बच्चों से भी चूक हो सकती है। बहरहाल तो हम बुक देख करके हंस पड़े। अच्छा, इसको माइंड करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश कहाँ हुई थी? कलकत्ता के जोड़ा सांको में, है ना। चलिए कलकत्ता के जोड़ा सांको में। क्या आपने रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर देखी है? जी हाँ, देखी है। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर कब और कहाँ पैदा हुए थे? 7 मई 1861 ईस्वी को। 7 मई 1861 ईस्वी को जोड़ा सांको में। ठीक है, उनके वालिदैन के नाम बताइए। वालिद का नाम? महर्षि देवेंद्र नाथ और वालदा का नाम शारदा देवी था। महर्षि के नाम से कौन मशहूर थे? टैगोर के वालिद। रविंद्रनाथ टैगोर 8 साल की उम्र में किस स्कूल में दाखिल हुए? नॉर्मल स्कूल बुक में लिखा हो, ठीक है, एक आम से स्कूल में। ठीक है। शांति निकेतन क्या है, उसे किसने कायम किया? शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल कायम किया। ठीक है। तालाब के किनारे किस चीज़ का दरख्त था? तालाब के किनारे बड़ा सा बरगद का दरख्त था। गीतांजलि क्या है? टैगोर की किताब जिस पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ये एक्स्ट्रा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लिखा जाए। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल इनाम कब और किस किताब पर मिला? तो किताब का नाम तो मालूम ही है, गीतांजलि पर। और कब मिला? एक ही साथ लिख देते हैं। टैगोर को गीतांजलि पर 1913 ईस्वी में नोबेल इनाम मिला। आगे चलते हैं। खाली जगहों को सही लफ्ज़ों से पुर कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के किस मोहल्ला में पैदा हुए? जोड़ा सांको। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कम उम्र से ही शायरी शुरू कर दी थी।
आगे बोलपुर ज़िला बीरभूम में कायम है। क्या कायम है? शांति निकेतन। शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर के दादा का नाम क्या था? द्वारकानाथ। रविंद्रनाथ टैगोर के मकान के पीछे एक बड़ा सा बरगद था। बरगद का पेड़ था, ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। शांति निकेतन में खुले आसमान के नीचे तालीम दी जाती है। असल में अब उसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जगह का नाम हो गया शांति निकेतन। चलिए कवायद में आ गए। अब इब्तिदा की जिद इंतहा। आसमान, ज़मीन, खुशहाल, बदहाल, शाम, सुबह, खूबसूरत, बदसूरत। आगे चलिए याद कीजिए किसी, ये ग्रामर का पोर्शन है जिसको अच्छे से समझिए, ये इम्तिहान में आता भी है, ठीक है। और इमसाल हम देख रहे हैं कि ग्रामर अच्छा खासा पढ़ाई भी हो रहा है स्कूलों में, ठीक है। तो अब ग्रामर पर भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाना पड़ेगा। सब स्कूलों में ग्रामर पढ़ाई हो रहा है, तो पिछले साल तो ग्रामर पढ़ाई हुआ नहीं था, ख़ास कई स्कूलों में हमने मालूम किया था, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आया था। लेकिन इस बार कवायद की बुक से पढ़ाई हो रही है, तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। किसी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। इसम की दो किस्में, इसमें ख़ास यानी इसमें मारफा और इसमें आम, इसमें नकरा। किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं, जैसे अहमद, कलकत्ता, आम वगैरह। जिससे आम शख्स, चीज़ या जगह समझ में आए उसे इसमें आम कहते हैं, जैसे आदमी, शहर, फल वगैरह। अब नीचे कुछ इसमें दिए गए हैं, उसमें से इसमें आम और इसमें ख़ास चुन चुन कर लिखिए। स्कूल, रविंद्रनाथ, कलकत्ता, किताब, हिंदुस्तान, गीतांजलि, पहाड़, शांति निकेतन। चलिए इसमें ख़ास और इसमें आम चुनिए। अब स्कूल क्या हुआ? इसमें आम। रविंद्रनाथ टैगोर, इसमें ख़ास। कलकत्ता ख़ास शहर का नाम है कलकत्ता। किताब, इसमें आम। हिंदुस्तान एक मुल्क का नाम है। गीतांजलि एक मखसूस किताब का नाम है। पहाड़, शांति निकेतन। आगे क्या है? अरे वाह, कंप्लीट। ठीक है, तो बच्चों भाई पढ़ाई कैसी लगी? थोड़ा तबसरा होना चाहिए। सर आपको पढ़ाना नहीं आता है, आपने फलां जगह गलत बताया, फलां जगह सही बताया, और इसका जवाब ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है गार्जियन साहबान, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो कमेंट्स दिल खोल करके जो बोलना है, ठीक है, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लेकिन सबक के हवाले से। तवक्को है कि वीडियो पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले हफ्ता। उम्मीद है कि कवायद के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।